मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके बाद आयोग अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा, जिसके बाद आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। बता दें कि आयोग अपनी रिपोर्ट 2026 तक सौंप सकता है। फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जो 2026 में समाप्त होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है वेतन आयोग। दरअसल वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी है, जिसका गठन केंद्र सरकार करती है। वेतन आयोग आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन की सिफारिश करता है। इसमें कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभ शामिल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि किन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवा पे कमीशन के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं। इसके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत तय होते हैं। ऐसे में इन पर 8वां पे कमीशन लागू नहीं होता। अब सवाल यह है कि कितने साल में वेतन आयोग का गठन होता है। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। देश का पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। आजादी के बाद से अब तक कुल 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। आखिरी बार 2014 में इसका गठन हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। वेतन आयोग का प्रमुख कोई जज या अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है। इनके अन्य सदस्य सैलरी, वित्त, इकोनॉमी, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब आपको बताते हैं कि वेतन आयोग किस तरह की सिफारिशें करता है। दरअसल वेतन आयोग कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में बढ़ोतरी, पेंशन योजना में सुधार, भत्तों में इजाफा, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार, नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया और सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार और कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें कर सकता है। वहीं 2026 में अगर ये वेतन आयोग लागू हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।